नमस्कार। आज के इस वीडियो का टॉपिक है व्हाई डू इंडिया हैव कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ बॉर्डर विद इट्स नेबरिंग नेशंस। इंडिया के अपने पड़ोसी देशों से जैसे कि पाकिस्तान, चाइना और नेपाल से बॉर्डर को लेकर इतने डिस्प्यूट्स है क्यों? ये इश्यूज या डिस्प्यूट्स है तो काफ़ी पुराने, लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिर से हाईलाइट हुए जब पाकिस्तान और नेपाल ने अपने नए नक्शे रिलीज किए थे। क्या नया है उन नक्शों में और उसके पीछे रीज़न क्या है? आइए एक एक कर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पाकिस्तान के साथ बॉर्डर इश्यूज की क्या कहानी है। पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल मैप में हमेशा की तरह जम्मू और कश्मीर को इंक्लूड तो किया है ही, और साथ में पहली बार जूनागढ़ को भी अपना हिस्सा बताया है। 1947 में जब भारत को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी, ब्रिटिश ने इंडिया को दो भागों में बांटा था। पहला है मुस्लिम मेजोरिटी के लिए पाकिस्तान और दूसरा है हिंदू मेजोरिटी इंडिया। उस टाइम पर इंडिया में कई सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। ब्रिटिश कमेटी ने सभी प्रिंसली स्टेट्स या राजा राज वाले स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए थे। वो इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं या पाकिस्तान का, या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर भी उनमें से एक था। जम्मू कश्मीर में उस समय रूलर हरि सिंह थे जो कि हिंदू महाराजा थे और उनके स्टेट में मुस्लिम मेजोरिटी थी। पार्टीशन के टाइम इंडिया ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनने के लिए प्रपोजल दिया, जिसका पाकिस्तान ने विरोध किया। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान गवर्नमेंट के सपोर्ट से पाकिस्तान की ही एक ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या NWFP ने हमला किया जम्मू कश्मीर पर। सिचुएशन को बिगड़ता देखकर वहां के महाराजा ने इंडिया से मदद मांगी और इंडिया ने इस शर्त पर मदद करी कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट रहेगा। कुछ समय तक सिचुएशन न संभलने से इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व किया। तब जाकर 1 जनवरी 1949 को सीज फायर अग्रीमेंट हुआ। अग्रीमेंट में जो नई बॉर्डर बनी उसे लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया और जम्मू कश्मीर का जो पार्ट पाकिस्तान में चला गया उसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से तब से जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान अपना पार्ट बताता है। अभी सवाल आता है जूनागढ़ का। पाकिस्तान ने रिसेंटली अपने नए नक्शे में जूनागढ़ को भी अपना हिस्सा बताया है। यहाँ ना ही मुस्लिम मेजोरिटी है और ना ही पाकिस्तान की बॉर्डर से कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी। फिर जूनागढ़ को कैसे पाकिस्तान अपना हिस्सा बता रहा? इसकी कहानी भी सन 1947 में स्टार्ट हुई थी। जूनागढ़ भी जम्मू कश्मीर की तरह एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और इसका राजा उस समय मुस्लिम था। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जूनागढ़ के पास ही गोंडल है जहाँ से मोहम्मद अली जिन्नाह बिलोंग करते थे। ये 2 मेजर रीज़न थे कि जूनागढ़ को पाकिस्तान अपना हिस्सा बनाना चाहता था 1947 के पार्टीशन के समय। 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के नवाब ने डिक्लेयर किया कि जूनागढ़ पाकिस्तान का पार्ट बनेगा और 15 सितंबर 1947 यानी कि 1 महीने बाद पाकिस्तान ने इसे एक्सेप्ट किया। इंडिया ने इसे अपोज किया। इंडिया ने तब जाकर चुनाव या रेफरेंडम करवाने का सोचा जूनागढ़ की जनता से, ये जानने के लिए कि वहाँ की जनता किसके साथ जाना चाहती है, इंडिया या पाकिस्तान। 20 फरवरी 1948 को वोटिंग हुई जिसमें देखा गया कि 99.95% जनता ने भारत के फेवर में वोटिंग की है और इस रेफरेंडम की मदद से भारत का पलड़ा भारी हुआ और जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बन गया। पाकिस्तान ने कभी भी तब से लेकर आज तक जूनागढ़ को अपना हिस्सा इतने बड़े लेवल पे नहीं बताया जितना कि इस बार उन्होंने जूनागढ़ को अपना हिस्सा अपने मैप में इंक्लूड करके बताया है। ये था इंडिया का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट। चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था 1961 में जब चाइनीज आर्म फोर्सेस ने इंडिया पर हमला किया। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे, कारण कि ये दोनों स्टेट चाइना से बॉर्डर शेयर करते थे। इसे साइनो इंडिया वॉर के नाम से जाना जाता है। बाद में जब दोनों देशों ने सीज फायर अग्रीमेंट साइन किया तब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश से अपनी सेना हटा ली, लेकिन बॉर्डर कभी नहीं मानी और जम्मू कश्मीर का एक पार्ट जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है वो चाइना के पास चला गया। इस नई बाउंड्री को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दिया गया। चाइना और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वो पिछले 70 साल के अंदर ही आए हैं, लेकिन नेपाल के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट की हिस्ट्री है वो 200 साल पुरानी है। सन 1816 में ब्रिटिश और नेपाल के बीच में सुगौली ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें नेपाल की बॉर्डर्स डिफाइन हुई थी। वेस्ट साइड में महाकाली रिवर या शारदा रिवर और ईस्ट में मेची रिवर को बाउंड्रीज बताया गया था। यहाँ पर काली रिवर के साइड परेशानी आई बॉर्डर सिलेक्ट करने में, जो कि आज भारत के उत्तराखंड के साथ शेयर होती है। काली रिवर के एक भाग में 2 अलग अलग जगह से वाटर सोर्स या पानी का बहाव आ रहा है, इसलिए उस समय जहाँ से ज्यादा पानी का फ्लो आ रहा था उसी स्ट्रीम को बाउंड्री माना गया। इस मैप में जो लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर का ट्रायंगुलर एरिया दिखता है जो कवर कर रहा है लिपियाधुरा, लिपुलेक पास, गुमकी साउथ वेस्ट में और कालापानी साउथ में, ये सभी नेपाल के अंदर थे। इशू तब हुआ जब ब्रिटिशर्स ने 1860 में नया मैप इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने कम वाटर फ्लो वाली स्ट्रीम को नेपाल और इंडिया की बॉर्डर बताया। चूंकि ये काफ़ी कम एरिया था और इसके डिफिकल्ट टेरेन होने के कारण
यहाँ ज़्यादा लोग रहते भी नहीं थे, इसलिए नेपाल ने उस समय इतना ध्यान नहीं दिया और ये ट्रायंगुलर एरिया उत्तराखंड से जुड़ गया। 1990 में जब नेपाल से मोनार्की रूल हटा और डेमोक्रेसी आई, तब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान दिया और पुरानी हिस्ट्री के बेसिस पे एरिया को अपना बताने लगे। पहली बार हुआ है कि नेपाल ने अपने मैप में इस एरिया को भी जोड़ा है। और ऐसा दिखेगा इंडिया अगर पाकिस्तान, चाइना और नेपाल ने अपने बॉर्डर्स क्लेम किए तो।